इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में इंदौर के समीप 20 गांव के किसान पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में इंदौर के पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करना है, जिसमें इंदौर के समीप नावदा, बिस्नावदा, नेनूद सहित 20 गांव के किसानों की हजारों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर द्वारा बाहर नहीं आने पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसान के धरने पर बैठने के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह किसानों के बीच पहुंचे और उनकी बात सुनी और उन्हें पूरे मामले को लेकर एक समिति बनाने की सलाह दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर से पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसको लेकर इंदौर के समीप 20 गांवों की 1000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसको लेकर किसानों में काफी भी रोष है। किसानों का आरोप है कि जिन भूमि पर प्रशासन अधिग्रहण करना चाहता है वहां करोड़ों रुपए की एकड़ की जमीन है। इस कॉरिडोर के बनने के चलते कई किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है वहां भी बहुत कम है, वहीं कई हजार हेक्टेयर सिंचित उपजाऊ जमीन भी इस कॉरिडोर के निर्माण के चलते खराब हो जाएगी, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि किसानों की मांग को मानते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आश्वासन दिया है कि वहां एक समिति बना ले, जिसके बाद उनकी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाई जाएगी। ये भैया नैनोद से पीथमपुर रोड तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें कि किसानों को धारा 4 के अंदर नोटिस भी दे दी है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी और नेता लोग बोलते हैं कि पहले किसानों के बीच में बैठकर हम बात करेंगे, लेकिन हमको गुमराह करते हैं। उधर नोटिस कानूनी प्रक्रिया भी चालू कर देते हैं और इधर ये हमको समझाइश भी देते हैं। तो ये बात अब सब पढ़े लिखे किसान हैं, सब समझ गए हैं। ये भूमि बचाओ सेना सबने बना ली है। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन देने के लिए आए थे कि इसमें एक तो गाइडलाइन का हम जो गुमराह करते हैं कि 2013 के हिसाब से देंगे, लेकिन नगर निगम मध्य प्रदेश शासन ने अलग ही नाटक करके दूसरी धाराएं बना दी। TDR FAR की बातें करते हैं। सुपर कॉरिडोर पे अभी तक किसानों को मिले नहीं प्लाट। ऐसी योजना कुछ लाने वाले, लेकिन उसका प्रारूप ही हमको पूरी तरह मालूम नहीं, तो हम कर क्या सकते हैं? हमको अंधे बना दिए नहीं। आपको अभी मुआवजा दिया जा रहा है, तो अब मैं आपको मुआवजे की इस भारत की सबसे बड़ी कालाबाजारी बताता हूँ, इसमें आप अनभिज्ञ हैं और सब अधिकारियों को मालूम है, सब नेताओं को मालूम है। एक गांव में गाइडलाइन है 1 लाख रुपए बीघे, उसके 4 गुने कितने मिलेंगे? 4 लाख। उस गांव में 25 लाख रुपए बीघे में ज़मीन बिक रही है। फिर काला धन उसमें खपेगा कि नहीं खपेगा? एक कॉलोनी में 1000 रुपये स्क्वायर फीट की आज गाइडलाइन है और वहाँ 5000 रुपये स्क्वायर फीट का भाव है। तो कितना काला धन ये चल रहा है, ये इनकी सबकी आंखों के नीचे चल रहा है। पूरे भारत देश में गुमराह किया गया है। और ये बोलते हैं कभी कभी उसका भी 20% कम कर देते हैं। कम करने का कारण बोलते हैं कि इससे व्यापार अच्छा होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि उपजाऊ ज़मीन पे क्या ये व्यापार करने का तरीका है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हो, ज़मीन बेभाव किसान अपनी ज़मीनें बेचे और उससे राजस्व प्राप्त हो, उससे हम ये निर्माण चालू हो गया। सर, आज किसानों ने जो मांग की है वो किस तरह की मांग है? सेट हो गए सब लोग। ये आज जो डेलीगेशन मिला था, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके दूसरा डेलीगेशन है। ये इसके पहले भी उषा ठाकुर मैडम के नेतृत्व में मनोज पटेल जी थे, उसमें मधु वर्मा जी थे, जीतू जिराती जी थे, इनको भी डेलीगेशन एक मिला था। और इसमें बात यही हुई थी कि किसी भी, तब भी मैंने ये बोला था कि किसी भी किसान की सहमति के बगैर कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें किसानों को भी लाभ होगा, शहर के विकास में भी बहुत लाभ होगा। पर किसानों की सहमति ली जाएगी, उनके हस्ताक्षर जब तक नहीं हो जाएंगे सहमति पे, तब तक किसी किसान की ज़मीन नहीं ली जाएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर एक योजना है जो बीजासन मंदिर से धार रोड क्रॉस करते हुए और राव पीथमपुर रोड को क्रॉस करेगी, AB रोड तक जाएगी। लगभग 6 to 8 लेन सर्विस रोड के साथ में ये सड़क बनेगी। दोनों तरफ 200 मीटर ज़मीन कॉरिडोर लिया गया है। उसमें उसका पूरी रोड की कीमत भी निकलेगी। और जो भूमि स्वामी हैं, इनको एक फार्मूला रहता है जिससे ज़मीन वापस की जाती है। AKVN या MPIDC की बात करें, जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये ज़मीन भी वापस करती है कुछ प्रतिशत और राशि भी देती है। उसकी राशि का भाग कम रहता है, ज़मीन का भाग ज़्यादा रहता है। जब इस प्रकार के विकास कार्य होते हैं, जैसा सुपर कॉरिडोर में देखने में आया, या जैसी IDA ने अन्य स्कीम्स लगाई है भी, उसमें ज़मीनें वापस दी जा रही हैं,
जो पूर्वत पहले किसान की ज़मीन की कीमत रहती है और जब उसको वापस कुछ प्रतिशत ज़मीन मिलती है, 50% हो, 40% हो, 55% हो, उसकी कीमत पुरानी जो पूरी ज़मीन किसान की रहती है उससे कई गुना अधिक रहती है। तो कहीं न कहीं इसमें लाभ हर जगह देखने में आया है कि ज़मीनों का जो किसानों ने दिया, सहमति दी, उसमें कई गुना लाभ किसानों को हुआ है। इसलिए मुझे भरोसा है कि जितने भी लोग आए थे, आज भी डेलीगेशन आया था। आज के डेलीगेशन के संबंध में जीतू पटवारी जी जो माननीय विधायक जी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी और उनको उनके रिलेटिव भी थे इसमें, उनसे भी बात हुई थी और उससे मेनली उनका यही कहना था कि इसमें चर्चा कर ली जाए एक बार लोगों से और लोगों को संतुष्ट किया जाए, बिना उनकी सहमति के संतुष्टि के न लिया जाए। वही मैंने भी कमिट किया है, बिना इसके एमपीडी आईडीसी कार्य नहीं करेगा। हम लोग का भी की रोल रहता है, हम लोग ही पूरा इसमें किसानों से मिलेंगे। मैं भी अभी नवरात्रि गणेश जी की स्थापना का जब पूरा हो जाएगा विधान इसके उपरांत 10 एक दिन के बाद मैं भी मौके पे जाऊंगा और किसानों से चर्चा भी करेंगे हम लोग। सर नक्शा विभाग में हम कुछ कर्मचारियों को पुरस्कृत करने जा रहे हैं।